ओ हाय। स्वागत है आपका बहुत बहुत आज के वीडियो में। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। हम सी में इफ़ एल्स के साथ हमारा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। इफ़ एल्स बहुत कमाल की चीज़ है। इफ़ एल्स के साथ हम ऑलमोस्ट सभी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है इफ़ एल्स को समझना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि उसका सीक्वेंस किस तरह से काम करता है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सीरियस प्रोग्रामिंग। तो आइए कुछ बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम, एक कोड, कुछ हम लिखते हैं जिससे हमको सी में इफ एल्स के बारे में हमारी समझ बढ़े और आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाए। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ कोड्स शेयर कर रहा हूँ। चलिए पहले हम लिखते हैं इंट ए और बी। क्यों लिखा है हमने इंट ए बी? प्रिंटफ। यहाँ हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जो दो नंबर्स को कंपेयर करे और हमें बताए कि कौन सा उसमें से बड़ा है और कौन सा छोटा है। सो अब यूज़र के समझने के लिए मैं यहाँ पर printf में लिखता हूँ प्रोग्राम टू चेक एंड कंपेयर टू नंबर्स। ओके, अब हमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर printf एंटर फर्स्ट नंबर। स्कैनफ कर देते हैं यहाँ पर एम्परसेंड डी एंड ए, यहाँ पर पहला नंबर आ जाएगा और एंटर सेकेंड नंबर। स्कैनफ एम्परसेंड डी एंड बी, यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर आ जाएगा। दो नंबर्स हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से। अब इसके बाद हमारा मेन प्रोग्रामिंग लॉजिक स्टार्ट होता है जिसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है इफ़ एल्स के लिए। इफ़ के साथ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम हमारी कंडीशन देंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो बी से बड़ी है तो हमें क्या आउटपुट चाहिए? एम्परसेंड डी इज ग्रेटर, ठीक है, कॉमा ए। और सेकेंड कंडीशन क्या होगी? एल्स इफ ये बी इज ग्रेटर देन ए। printf स्लैश एन एम्परसेंड डी इज ग्रेटर कॉमा बी गेट सी एच। मैं आपको इसके बारे में अभी डिटेल बताऊंगा। पहले हम इतना हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। इसमें एक एरर दिखा रहा है, ओके ठीक है, बी ए लिखा गया था जबकि हमारा जो वेरिएबल है दैट इज बी। और लेट्स कंटिन्यू, कंट्रोल F9। वाओ, यहाँ पर तो पहले का प्रोग्राम दिखा रहा है। शायद मैंने CLR/SCR यूज़ नहीं किया है, तो मैं जल्दी से CLR/SCR यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। और CLR/SCR मैंने लिखा और बूम, एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने लिखा 10, एंटर सेकेंड नंबर हमने लिखा 5, सो 10 इज़ ग्रेटर। तो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। फिर हम लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, मैं लिख देता हूँ 24, सेकेंड नंबर में लिख देता हूँ 37 और 37 इज़ ग्रेटर। हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस, इस तरह से इफ़ और एल्स के साथ हमने हमारा पहला प्रोग्राम बना लिया। लेकिन इसमें एक छोटा सा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये दो नंबर हमेशा इसी तरह से छोटे बड़े रहेंगे। हो सकता है कभी हमारे साथ में ऐसी कोई कंडीशन हो कि जब दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? सो मैंने लिखा 24, सेकेंड नंबर भी मैंने लिखा 24। अब हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। अब क्या करें? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एल्स कंडीशन नहीं दी है। और यही प्रोग्रामिंग करने का मज़ा है। हमें हर छोटी छोटी बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो।
स्लैश n एम्परसेंड d, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ probably both are same। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। 24 24 probably both are same। देखा, अब ये प्रोग्राम काम किया कंप्लीटली। सो अब क्या होगा, या तो फर्स्ट नंबर हमारा बड़ा होगा ऑब्वियसली, या सेकंड नंबर हमारा बड़ा होगा विच इज़ अगेन ऑब्वियसली वर्किंग, या फिर दोनों नंबर्स सेम होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 46 46 प्रॉबेबली बोथ आर सेम। आपको क्या लगता है, और कोई कंडीशन होगी यहाँ पर? अगर है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। आई होप एंड विश आपको ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा इजी और अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप हमारे लिए स्पेशल हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं होता है, रिलैक्स, अभी कहानी बाकी है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। इफ़ और एल्स इफ का इस्तेमाल किया है। इफ़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ के साथ मैंने कंडीशन रखी है यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b। वैसे ही आप इफ़ के साथ कुछ कंडीशंस रख सकते हैं कि इफ़ इसके बराबर है, अगर आप जो कंडीशन दे रहे हैं इफ़ सिचुएशन ऐसी है, एल्स इफ सिचुएशन ऐसी है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट सिचुएशन ऐसी है। अब इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, प्रोग्राम से बाहर आकर के थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ एल्स का रोल हमारे साथ लाइफ में भी होता है, हमारे डिसीजंस पर भी होता है। माना कि आप ये वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं और वाईफाई नेटवर्क पर देख रहे हैं। सो ये हो गई कंडीशन नंबर 1, आपको ये वाला वीडियो देखना है। सो कंडीशंस क्या है? इफ़ इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट इज़ अवेलेबल, तो क्या होगा, ये वीडियो चलेगा। एल्स इफ़ क्या कंडीशन होगी? वाईफाई अवेलेबल होगा तो ये वीडियो चलेगा। दो में से कोई एक चीज़ ही आप चलाएंगे, या मोबाइल या वाईफाई। तीसरी कंडीशन क्या होगी? एल्स कंडीशन ये कहेगी कि आप वीडियो नहीं चला सकते। आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो आप वीडियो नहीं चला सकते। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपके मन में अभी ख्याल आ रहे होंगे कि मोबाइल की बैटरी चली गई तो ये एक और एल्स इफ कंडीशन हो गई। आप कहेंगे अगर मेरे मोबाइल पे वीडियो वाला सिस्टम ही नहीं है तो, आप कोई बाबा आदम के ज़माने का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, और तो वो कंडीशन वो एल्स इफ में आ जाएगी। सो एक कंडीशन रहेगी इफ़, एल्स इफ कितने भी हो सकते हैं, और एल्स डिफ़ॉल्ट कंडीशन रहेगी, उसके साथ कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं रहेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ प्रोग्राम में एक ही रहेगा, एल्स इफ कितने भी हो सकते हैं, आप 10 एल्स इफ लगा लो, 20 एल्स इफ लगा लो, दैट्स ओके। जो सही स्टेटमेंट रहेगा उसी को हमारा सी एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स डिफ़ॉल्ट कंडीशन हो सकती है। और देखिएगा मैंने स्टार्टिंग में एल्स नहीं लिखा था, फिर भी हमारा प्रोग्राम रन किया। अब ये आपके प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करेगा, किस तरह का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, किस तरह का सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें एल्स का यूज़ करना है या नहीं करना है। और परेशान मत होइए, प्रोग्रामिंग इजी है, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए। आई एम हियर फॉर यू। मैं आपको सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आगे के प्रोग्राम्स में बताते रहूँगा, और मैं यहाँ पर हूँ। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।